जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और गुरु जी ने भर भर के ब्लेसिंग्स अपनी संगत को दी है। गुरु जी ने किसी को हेल्थ ब्लेस की है तो किसी को जॉब दी है, किसी को बड़ी विपदा से बचाया है तो संगत जी किसी को नेगेटिविटी से दूर किया है। गुरु जी रोज ही नित नए चमत्कार अपनी संगत के जीवन में कर रहे हैं और संगत के सारे सवालों के जवाब भी उन्हें सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं। संगत जी, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम ऑस्ट्रेलिया से रवनीत कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज है। जब ये अच्छे से चलती है तो हम भगवान को याद नहीं करते या बहुत कम याद करते हैं, ज्यादा ध्यान इधर उधर की बातों में लगाते हैं। जैसे ही हमारी जिंदगी में दुख आते हैं संगत जी, हम पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरा नाम रवनीत है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। मेरे बेटे का नाम उदय है। मेरी शादी को ऑलमोस्ट संगत जी 5 साल हो गए हैं। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरा बेटा हो गया था। हम बहुत खुश थे। जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ तो वह बाकी बच्चों से बहुत पीछे था, खेल कूद में, बोलने में। फिर मैं और मेरे पति ने डॉक्टर को दिखाया। सब कुछ करते करते हमें पता चला कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। मैं और मेरे पति बहुत उदास हो गए। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। संगत जी, मेरा बेटा हाइपर एक्टिव था। वह एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता था। वो खुश था, लेकिन जब संगत जी अंडरस्टैंडिंग, खाने पढ़ने की बात आती तो चीजों को समझ नहीं पाता था। जब मैं अपने बेटे को कहीं लेकर जाती तो लोग उसको बहुत घूर घूर कर देखते थे। फिर मैं बहुत उदास रहने लगी। एक दिन मेरी भाभी, जो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। सत्संग सुनने के बाद मुझे लगा कि सारी दुनिया ही परेशान है। नाम जप करने से हम अपने कर्मों को काट सकते हैं। जैसे जैसे मैंने मंत्र जाप, गुरबानी को समझना शुरू किया, मुझे बहुत सुकून मिलने लगा। ऑस्ट्रेलिया में गुरुजी का मंदिर भी है। अब संगत जी, मैं अपनी भाभी के साथ ऑस्ट्रेलिया में जो गुरुजी का मंदिर है, मैं वहाँ गई। मुझे बहुत बहुत सुकून मिला। मेरी आंखों से संगत जी अपने आप ही आंसू आने लगे। संगत जी, सत्संग का हर शब्द मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए हो। मैंने अपने बेटे को जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया और लंगर करवाया और खुद भी करा। गुरुजी को नमन किया। जब मुझे डर लगता, मैं मंत्र जाप करने लगती। मुझे वहाँ एक अंकल ने खुद रोककर गुरुजी का स्वरूप दिया। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं एक सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मैंने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ साथ जपजी साहिब का, चौपाई साहब का पाठ भी शुरू किया। मैंने स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस को समझा और संगत जी, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। मैंने अपने बेटे को ट्रीटमेंट, थेरेपीज कराने भी शुरू कर दी है और संगत जी, सबके रास्ते गुरुजी के द्वारा ही खुल रहे हैं। चाहे वो टेलीपैथी हो, गुरुजी से जुड़े लोगों का मिलना हो, बस किसी न किसी प्रकार से संगत जी रास्ते खुलते चले गए और मैं इन सब के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मुझे अपने शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति महसूस होती है, जिसके कारण मेरी हर काम करने की क्षमता बढ़ गई है। सब कुछ गुरुजी के कारण ही पूरा हुआ है। रास्ते खुलते चले गए। नाम जप, मेहनत और सही राह पर सच के साथ चलते चलते हमें अपने आप मंजिल एक न एक दिन मिल ही जाएगी। मेरा गुरुजी पर अटूट विश्वास है। गुरुजी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत मेरे पूरे परिवार को है। गुरुजी, आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग्स मेरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। संगत जी, फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम निकिता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें
हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे घर पर सत्संग हर पल होते रहते हैं, यहाँ तक कि हम सब की हर एक की सांसें गुरु जी का ही चमत्कार है। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी जी, मम्मी पापा जी व एक छोटा भाई व बहन है। मेरी छोटी बहन पर तो गुरु जी की साक्षात कृपा है। वो रोज गुरु जी से बातें करती हैं। हमें कोई भी समस्या का हल चाहिए होता है, हम सभी, मेरी बहन जिसको मैं प्रेम से कोको बुलाती हूँ, हम सब ये बोलते हैं कि कोको जाओ गुरु जी से पूछ कर आओ। वो क्या जवाब देते हैं। और संगत जी, गुरु जी का कहा हुआ पत्थर की लकीर के समान होता है। संगत जी, मैंने अपना लो एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट किया हुआ था। वो बहुत समय इंतजार करने के बावजूद भी मुझे लो भवन से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। लेकिन मेरी छोटी बहन कोको को गुरुजी ने कहा कि तेरे जन्मदिन से पहले तुम्हें मैसेज आएगा। और जय गुरुजी, मुझे 15 अक्टूबर 2024 को मैसेज आया और मुझे 18 अक्टूबर 2024 को चंडीगढ़ में कन्वोकेशन के लिए बुलाया और मेरा जन्मदिन 19 अक्टूबर को आता है। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हमारे घर में बहुत परेशानियां आती रहती है और हर घर में यही हाल है, पर जैसे ही गुरुजी से अरदास करते हैं वो परेशानी टल जाती है। गुरुजी हमें सत्संग की मदद से पहले ही संकेत दे देते हैं। जैसे मैं रोज रात को गुरुजी का सत्संग सुनकर सोती हूँ, तो उसमें एक संगत ने बताया कि उनका कान बहुत दिनों से दुख रहा था। उनका ऑपरेशन हुआ और उसी रात से मेरे कान में असहनीय दर्द होने लगा। संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि मेरे कान के पर्दे में छेद है, परंतु गुरुजी की कृपा हुई। केवल दवाइयों, जल प्रसाद व चंदन के उपयोग से अब मैं बिल्कुल सही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे अपने ही मुझसे बहुत जलते हैं। मैं हर समय सबकी सहायता करने के लिए तत्पर रहती हूँ, परंतु वही लोग मेरा फिर बुरा सोचते हैं। संगत जी, जब मैं अपने लोग का एनरोलमेंट करवाने गई और जब मैं वापस घर आई तो आते ही बीमार पड़ गई। मुझे चक्कर आने लगे। वह चक्कर खाकर मैं बहुत तेज गिरी, परंतु गुरुजी मेरे साथ थे। संगत जी, मुझे बहुत चोट लग सकती थी, परंतु मुझे बस छोटी सी चोट लगी और वो चोट मेरी सारी नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक लेकर चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं 3 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ और मंदिर में गुरु जी को देखकर मेरे आंसू अपने आप बहने लगते हैं, रुकते ही नहीं हैं। ऐसा लगता है कि गुरु जी मुझको शुद्ध कर रहे हैं। मेरी सारी नेगेटिविटी व अशुद्धता मेरे आंसू के साथ निकाल रहे हैं। वह लंगर में हर बार वही बना जो मैं घर से बोलकर निकलती हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी के आगे खड़े होकर यह बोलती हूँ कि गुरु जी, आज लंगर में ये खाने का मन है। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, लंगर में वही बनता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी हम घर से जाते हैं, गुरु जी से ये बोलकर जाते हैं कि गुरु जी हमारे साथ चलो। अभी मेरी मामी जी ने हमें गुरु जी का स्वरूप दिया है, जिसकी संगत जी मैं बहुत दिनों से अरदास कर रही थी। गुरु जी, अब प्लीज मेरा एग्जाम है, बहुत अच्छा जाए, यही अरदास है आपसे। और गुरु जी, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि मेरा गुस्सा बहुत है, उसे कम कर दो और मेरी रुकी हुई लाइफ को चला दो। संगत जी, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम सबको गुरु जी की शरण में आने का पावन अवसर मिला है और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं गुरु जी को कभी भी निराश ना करूँ। संगत जी, अब जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो जून 2024 का है। तब संगत जी, मैं, मेरी मम्मी व बहन कोको नानी जी के घर पर थे। गर्मी की छुट्टियां मनाने गए हुए थे। संगत जी, जब हम घर से निकले तब मेरे बाबा जी की तबीयत बहुत अच्छी थी, परंतु तीसरे दिन मेरे पास मेरी माँ जी का कॉल आया कि कल रात से तेरे बाबा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है। और उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने कहा है कि बाबा जी को बहुत तेज बुखार है और वह बुखार दिमाग में चढ़ गया है और अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बाबा जी को आईसीयू में रखा हुआ था, उनको होश भी नहीं था। जैसे ही थोड़ी सी आंखें खोलते तो उल्टी सीधी बातें करने लगते और पागलों जैसे इधर उधर देखने लगते, जैसे उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं हो। संगत जी, डॉक्टर ने बताया कि दिमाग बुखार में चढ़ने से पेशेंट पागलों के जैसे बिहेव करता है, पर अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब संगत जी, अगले दिन मैं, मेरी मम्मी, नानी व मेरे मामा और मेरी बहन कोको हम सब अगली सुबह फरीदाबाद के लिए निकलने लगे तो मेरी मामी जी, जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया, उन्होंने मुझे शहद वर्षा का शहद व चंदन दिया और बाबा जी को जाते ही खिलाने को कहा। एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी कि दादाजी की खबर आने से एक दिन पहले एक सत्संग में गई थी, वहाँ से जल प्रसाद भी लाई थी और वह मेरा पहला सत्संग जहाँ पर मैं गई थी, मैंने अपनी आंखों से शहद वर्षा होते हुए देखा है। गुरुजी ने ही चमत्कार मुझे वहाँ दिखाया ताकि वहाँ से हमें शहद वर्षा मिले और मैं अपने बाबा जी को सही करा सकूं। संगत जी, जैसे ही मैं बाबा जी के पास पहुंची, मेरे
बाबा पागलों की तरह इधर उधर देखने लग गए। मेरे दादाजी फौजी हैं, उन्होंने फौज में कितनी चोटें खाई हैं। वो उनको 4 गोलियां भी लगी थी। उनका 3 बार हार्ट ऑपरेशन हो चुका है और इतने स्ट्रॉन्ग इंसान को मैंने पहली बार एक छोटी सी सुई से डरते हुए देखा। उस संगत जी हम लोग ऐसे हो गए थे जैसे हमारा सब कुछ खत्म हो गया हो, क्योंकि संगत जी बचपन से ही मैं अपने दादाजी के साथ रही हूँ। क्योंकि संगत जी मेरे पापा IB ऑफिसर हैं और उनका ट्रांसफर अलग अलग देशों में होता रहता है, तो मेरे पापा की भूमिका मेरे दादाजी ने निभाई है। और संगत जी जैसे ही मैं पैदा हुई उसके 16 महीने के अंदर अंदर मेरे पापा मेरी मम्मी को लेकर चले गए, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहने लगी थी। उनकी देखरेख के लिए मम्मी को जाना ही था और यही कारण है कि मम्मी को मुझे दादा दादी के पास छोड़कर जाना पड़ा। तो संगत जी अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि दादाजी की उस हालत को देखकर मेरा क्या हाल हुआ होगा। उसके बाद नर्स के जाते ही मैंने बाबा जी को शहद वर्षा का शहद खिलाया व चंदन लगाया और वहां से चली गई। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं कुछ समय के लिए बाहर चली गई संगत जी, क्योंकि मुझे दादाजी की हालत देखते हुए नहीं बन रही थी। और जब मैं थोड़े समय के बाद वापस आई तो दादाजी बैठे हुए थे और मेरे मामा जी और नानी जी से इतने हंस हंस के बातें कर रहे थे और मुझे अपने पास बुलाकर डांटा और कहा कि क्यों आई तू अपनी नानी के घर से इतनी जल्दी, नहीं छोड़ूंगा तेरा पीछा। और मैं बस मन में जोर जोर से चिल्लाने लगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी गुरुजी के चमत्कार निराले हैं। वो मुझे मैसेज के थ्रू बोलते हैं, पुत्र मैं दिन में चांद उगा दूंगा, बस तू परेशान मत हो और खुश रहे, हंसती रहे, हंसाती रहे। संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सभी के साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गुड़गांव से राधिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम राधिका है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। अपने पति और ससुर जी के साथ हमारी छोटी सी फैमिली है। यहीं पास के सेक्टर में मेरी बहन भी रहती है, वो भी गुरुजी की संगत है। हम दोनों हमेशा साथ बड़े मंदिर जाते हैं। संगत जी हमें गुरुजी ने अपनी संगत बनाया और वो भी हम अपनी मम्मी के माध्यम से जुड़े और मेरी मम्मी हमारे एक नए पड़ोसी के माध्यम से जुड़ी। संगत जी हमारी जिंदगी में बहुत संघर्ष रहा है, हमेशा से रहा है और आज भी है। लेकिन हाँ संगत जी पहले और अब के हालात में बहुत फर्क है, बहुत सुधार है, लेकिन संघर्ष आज भी है। हम उन सभी संघर्ष से निकल भी रहे हैं और उन संघर्ष के साथ रहकर भी चल रहे हैं। वो सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी हमें लगता है कि हम गुरुजी से किसी एक तारीख को, किसी एक महीने को मिले हैं, लेकिन संगत जी सच तो ये है कि पता नहीं कब से गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा हुआ है। संगत जी मेरा टाइम शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, ऑफिस और घर में पूरा टाइम चला जाता है और संगत जी इस कारण से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। समय की कमी के कारण बहुत सारे काम नहीं कर पाती जो करने होते हैं। संगत जी पहले मैं एक टू डू लिस्ट बनाकर काम करती थी, इससे बहुत फायदा होता था। फिर मैंने फिर से शुरू किया और कुछ उनमें से ऐसे काम थे जो बहुत जरूरी थे, उन्हें भी मैंने फॉलो करना शुरू किया बहुत स्ट्रिक्टली। जिनमें से एक है गुरुजी के सत्संग सुनना, जिनसे बहुत सुकून तो मिलता ही है, प्रेरणा और आशीर्वाद भी मिलता है। और संगत जी अब मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले टीना आंटी जी का सत्संग सुनती हूँ। धन्यवाद टीना आंटी जी। संगत जी जब मैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से सत्संग सुनती थी तो बहुत सारे सत्संग में संगत कहती थी कि छोटे छोटे सत्संग तो रोज होते हैं और गुरुजी अपनी उपस्थिति देते हैं, लेकिन संगत जी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता था। और मैं सोचती थी कि मेरे साथ यहाँ तक कि मेरे परिवार में जो भी सदस्य हैं वो भी गुरुजी से जुड़े हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा कोई सत्संग नहीं हुआ है। लेकिन संगत जी ये मेरी कोई शिकायत नहीं है, ना इससे मेरा विश्वास कम होता है गुरुजी के लिए, ना आस्था। इसलिए संगत जी बहुत सारे सत्संग तो नहीं है, या फिर मैं समझ नहीं पाती थी, अगर होते भी थे तो। अभी कुछ दिनों से गुरुजी तितली के रूप में दर्शन दे रहे हैं और मुझे ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। मेरे साथ पहले जो भी सत्संग हुए, मैंने कुछ सत्संग किसी दूसरे चैनल के माध्यम से शेयर किया है। उसके बाद मैंने गुरुजी से अपनी बहन के लिए कुछ अरदास की थी। तब मैंने गुरुजी से कहा था कि उसकी जिंदगी को एक तरफ कर दो, तभी मैं सत्संग करूंगी। गुरुपा मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत किया या बोला। लेकिन संगत जी अभी तक उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। उसकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज तक उसने पूरी फैमिली में हर एक सदस्य के लिए सबसे अच्छे से अच्छा किया, लेकिन उसके साथ पता नहीं क्यों संगत जी हर तरफ से गलत हो रहा है। फिर भी मेरा विश्वास कहता है कि गुरुजी बेहतर नहीं बहुत अच्छा करेंगे। अपनी उस बेटी के लिए बहुत बहुत अच्छा कुछ उन्होंने सोच के रखा है। संगत जी अभी कुछ सत्संग है मेरी लाइफ में जिनको करना बहुत जरूरी हो गया है और संगत जी मैं सत्संग करने से खुद को रोक भी नहीं पा रही हूँ। संगत जी मेरे अंकल ने अपना एक बिजनेस शुरू किया था। ये बिजनेस पार्टनरशिप में था, लेकिन जो पार्टनर था वो मेरे अंकल के पापा जी के साथ उठने बैठने वाले थे, मतलब उनकी जानकारी में थे। संगत जी पहले मेरे अंकल जॉब करते थे, लेकिन संगत जी जॉब और बिजनेस की फील्ड सेम थी, इसलिए
नौकरी से रिजाइन देना पड़ा और अंकल पूरी तरीके से बिजनेस देखने लगे। मैं बताना चाहूंगी कि पार्टनरशिप उन पार्टनर अंकल और मेरे अंकल के पापा के नाम से थी और बिजनेस बहुत पुराना नहीं था। इस समय मार्जिन इतना नहीं था कि दोनों के लिए उपयुक्त हो। अंकल की नौकरी चली गई थी और बिजनेस में फंड्स की जरूरत थी, लेकिन फिर पार्टनर अंकल ने नहीं दिए और कहा मेरे पैसे कहीं फंस गए हैं और वो हमें कहीं से इंटरेस्ट पर पैसे लाकर देने लगे और वो पैसे डालना नहीं चाहते थे और काम में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। और संगत जी स्टार्टिंग से डील यही थी कि पैसा उनका और मेहनत मेरे अंकल की होगी। अब संगत जी ना तो वो अमाउंट दे रहे थे और ना ही कुछ काम करते थे, इसलिए संगत जी दोनों पार्टनर ने बैठकर पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला किया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन संगत जी उनको कुछ लोगों ने अपनी सलाह दी या कुछ नेगेटिव बोला। मैं नहीं जानती, मैं तो खैर कुछ भी नहीं जानती, सब कुछ गुरुजी ही जानते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ संगत जी कि मेरे अंकल के मन में कभी कुछ गलत नहीं था, न पार्टनर को लेकर न पार्टनरशिप को लेकर। मेरे अंकल हमेशा से बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन फंड नहीं थे हमारे पास। हम यहाँ गुरुग्राम में किराए पर रहते हैं और हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे अंकल के ऊपर है। आज जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ा या ज्यादा, सब मेरे अंकल ने खुद कमाया है और अपने परिवार को हमेशा अच्छी जिंदगी देने का ट्राई किया है। अपने बारे में बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने सिर्फ परिवार के लिए ही सोचा है। खैर संगत जी मैं वापस अपने सत्संग पर आना चाहूंगी। अब संगत जी बिजनेस पार्टनर ने मेरे अंकल को और मेरे पापा जी को धीरे धीरे परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन सब अंकल को ही संभालना था। कभी वो बिजनेस की डिटेल बिल, बैंक स्टेटमेंट आदि मांग रहे थे और मेरे अंकल ने वो सब कुछ दिया जो वो चाह रहे थे। अब संगत जी हमारा बिजनेस ही एक सहारा था, इसलिए मेरे अंकल बहुत परेशान रहने लग गए थे। मैंने इतना दुखी उन्हें कभी नहीं देखा कि वो किसी बात से ऐसे रोने लगे। संगत जी जब से अंकल नौकरी छोड़कर पूरी तरीके से बिजनेस में आए, तब से काम में इम्प्रूवमेंट आया था। और बस संगत जी इसी बात से जो बिजनेस पार्टनर है उसको प्रॉब्लम होने लगी। उसे लगने लगा कि वाह अब तो मार्जिन भी आने लगा है। अच्छा संगत जी अंकल की फैमिली का यहाँ कोई नहीं रहता और वो पार्टनर लोकल है। उनकी साइड से काफी लोग बैठते थे जब भी बात होती थी, लेकिन कभी भी कोई सोल्यूशन तक नहीं पहुँच पा रहा था। हमें पैसे देने थे उनके और हम बिल्कुल तैयार थे कि हम उनके पैसे रिटर्न कर देंगे, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए था क्योंकि अमाउंट बड़ी थी। संगत जी हम कभी भी इस बात को नहीं भूलेंगे कि आज मेरे अंकल जो बिजनेस करना चाहते थे, वो बिजनेस जो उनके पास है वो पार्टनर अंकल की मदद से है। फिर संगत जी कुछ दिन पहले जब बात करने बैठे, तब हमने भी अपने परिवार के 1-2 खास लोगों को बुलाया। इससे पहले भी बैठे थे, लेकिन कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। सिर्फ बहस हुई और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन जब इस बार बात हुई संगत जी, तो कुछ हद तक चीजें सुलझी भी थी और एक अमाउंट भी फाइनल हुआ जो हमें उन्हें देना था। लेकिन संगत जी जब तक हम कुछ देकर फ्री नहीं हो जाते, हम ठीक महसूस नहीं कर पाएंगे। अब हमने उनका कुछ अमाउंट दे दिया है और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी और हम काफी समय से इस काम को करने में लगे हुए हैं। कुछ चीजें मना भी हुई, फिर फाइनल अरेंजमेंट्स भी हुए और हमने संगत जी कुछ पैसे दे दिए हैं। अभी भी प्रॉब्लम है फंड की, बिकॉज संगत जी काम चलाना भी है और मानसिक रूप से ठीक रहना भी बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, उनकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है और जो हमें गलत लग रहा है उसमें हमारा कुछ छुपा होगा। मेरे मालिक यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेकर जाएंगे। मेरा एक छोटा सा सत्संग है, लेकिन बहुत मायने रखता है मेरे लिए। मेरे अंकल की 2 बड़ी बहनें घर आई हुई थी। मेरे अंकल की जो छोटी बहन है, उनके पति रोजाना ड्रिंक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई हो जाती है। ड्रिंक के अलावा उनमें कोई कमी नहीं है और यही कारण है कि उनकी छोटी बहन कभी कभी मेरे हस्बैंड को फोन लगा लेती है। ऐसे ही उस दिन हुआ तो मुझे पूरी बात तो पता नहीं फोन पर क्या बात हुई, लेकिन मेरे अंकल बहुत गुस्से में आ गए। उस समय रात के 11 या 12 बज रहे थे। अंकल ने गाड़ी की चाबी उठाई और अपने पापा को लेकर सिस्टर के घर जाने लगे। रात का समय था। अंकल को बहुत गुस्सा आया हुआ था, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। डर भी लग रहा था कि कहीं गुस्से में कुछ गलत ना हो जाए। हालांकि संगत जी मैं अपने अंकल को ज्यादा फोर्स नहीं कर सकती थी, उनको रोक नहीं सकती थी और फाइनली मेरे अंकल चले गए। मैं अकेली बाहर बैठी रही लॉबी में। तभी संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मेरे साथ हो तो बस उन्हें वहाँ जाने मत देना। मैंने कहा कि आज तक मैंने आपसे प्रमाण नहीं मांगा, आज भी नहीं मांग रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ हो तो कृपा करो। मैं ये भी जानती थी कि ये एक बार जाने के लिए निकल गए तो जाकर ही आएंगे, लेकिन मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा यकीन है। और बस संगत जी वही हुआ। बाद में दोनों वापस आ गए और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और उनसे विनती की कि गुरुजी जैसे उस दिन सुनी ऐसी हमेशा मेरी सुनना, सबकी सुनना, सभी संगत का भला करना। गुरुजी अभी भी प्रॉब्लम्स बहुत है। वो जो पार्टनर है वो गलत नहीं है, लेकिन कोई है जो उन्हें भड़काता है या पता नहीं कोई उन्हें सिखाता है। गुरुपा अंत में बस आपको यही विनती करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में सुकून दो और वो पार्टनर अंकल को बहुत तरक्की दो उनके काम में, और हमें भी सुकून भरी लाइफ दो, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हुई हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरुपा की। जो कुछ भी उन्होंने दिया है
है, जो कुछ भी आज तक मेरे पास है वो सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। और मैं जानती हूँ कि जो कुछ मेरे पास नहीं है वो भी मेरे गुरु पास सब कुछ देंगे। मेरा ये सत्संग मेरी हेल्थ से जुड़ा है। संगत जी, कोविड की सेकेंड वेव में मुझे कोविड हुआ था, लेकिन गुरुजी की दया से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी और मैं घर पर ही ठीक हो गई थी। लेकिन कभी कभी संगत जी मेरे लेफ्ट हैंड और चेस्ट में बहुत पेन होता है। अभी लास्ट वीक मुझे कंटिन्यूस पेन था चेस्ट में और मैं बहुत टेंशन में रहती थी कि क्यों हो रहा है और ये क्या हो रहा है, और वो दर्द पूरा दिन होता रहा। एक दिन संगत जी मैंने वीकेंड में 1 घंटे का सत्संग किया और संगत जी उस दिन का दिन और आज का दिन है, मुझे वो दर्द नहीं हुआ। 1 या 2 बार मुझे खिंचाव लगा, लेकिन उसके बाद से अब सब कुछ ठीक है। संगत जी, एक दिन हम लोग अपने घर पे कुछ डीप फ्राई स्नैक्स बना रहे थे और मेरे अंकल मेरी हेल्प कर रहे थे। संगत जी, मैं पूरे घर में एकमात्र लेडी हूँ, इसलिए मेरे अंकल किचन में मेरी हेल्प कर रहे थे। वो फ्राई कर रहे थे और कुछ काम के लिए किचन से बाहर गए और जब दोबारा किचन में आए संगत जी, तो उन्होंने स्नैक्स को पलटा तो संगत जी उसी कढ़ाई में वो स्नैक्स बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट जैसा हुआ और वो फट के पूरा तेल, गरम गरम तेल मेरे अंकल की आंखों में आ गया। लेकिन संगत जी, मेरे पिता, मेरे गुरुजी ने अपने बच्चे की रक्षा की है, बहुत रक्षा की है, बहुत बचाया है। जबकि मेरे अंकल नहीं मानते, किसी भी भगवान को नहीं मानते, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी ने उनकी रक्षा की है। थोड़े में ही बड़ा सा कष्ट काट दिया है गुरुजी ने। जैसा कि आप सभी जानते हो संगत जी कि जब परिवार का एक सदस्य भी गुरुजी से कनेक्ट होता है तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। अभी बहुत कुछ है जो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी ऐसे हैं, मेरी और मेरे जीवन की सभी परेशानियों को छू मंतर कर देंगे। हमारे प्यारे गुरुजी संगत जी सबके पालनहार हैं, वो सब कुछ जानते हैं और मैंने सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया है। संगत जी, फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी मेहर से अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम झारखंड से अंजना आंटी का सुनेंगे और संगत जी, आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं झारखंड से हूँ और गुरुजी की आज्ञा से पहली बार सत्संग करने जा रही हूँ। मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, मेरी छोटी भाभी बहुत सालों से गुरुजी से जुड़ी है। मेरी परेशानियों को देखते हुए उन्होंने मुझे कई बार गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी के आशीर्वाद के बारे में बताया कि कैसे गुरुजी का आशीर्वाद सबको मिलता है। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाई थी। इधर कुछ दिनों से फेसबुक पर हर समय गुरुजी के संदेश आ रहे थे, मेरे हेल्थ, मेरे परिवार से रिलेटेड। लेकिन संगत जी, जब वही मैसेजेस बार बार आने लगे तो मैंने भी देखना शुरू किया। इधर कुछ दिनों से संगत जी मेरे ब्रेस्ट में पेन होने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ब्रेस्ट में लंप पड़ गए हों। फिर संगत जी, मैंने एक लेडी डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेमोग्राफी व अल्ट्रासाउंड करवाने के साथ साथ कुछ मेडिसिन भी दिया। मैं सोच रही थी कि मेडिसिन खाने के बाद करवाऊंगी। इसी बीच संगत जी, मेरी बेटी जो बाहर जॉब करती है वो घर आई हुई थी। उसकी नजर रिपोर्ट पर गई और घर में रिश्तेदारों और बेटी ने तो हंगामा ही कर डाला कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। फिर हॉस्पिटल का चक्कर शुरू हुआ। संगत जी, जब मैं मेमोग्राफी व अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही थी तो गुरुजी को याद किया। मेरे टेस्ट हो गए। मुझे लेडी डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए कहा, लेकिन हाल ही में खुले कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और अचानक से मेरे लंप भी गायब हो गए और पेन भी संगत जी दूर हो गया। कल तक जो पेन था, लंप थे, अचानक से गायब हो गए। ये चमत्कारी था संगत जी। और मुझे तुरंत ही गुरुजी के मैसेजेस याद आने लगे कि तू चिंता न कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और संगत जी, हम सभी लोगों ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी कृपा से ही ऐसा चमत्कार हुआ है। गुरुजी, अभी मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं, सिर्फ आपके आशीर्वाद से। और इसके बाद संगत जी, एक के बाद और एक चमत्कार हुए जिन्हें मैं गुरुपा की आज्ञा से अगली बार आप सबके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी, आपकी आज्ञा से मैं पहली बार हिम्मत जुटा पाई हूँ बोलने की। अगर कुछ भी भूल चूक हुई हो तो माफ करिएगा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का करेंगे जो इंडिया से बाहर रहती हैं और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप पर मिला है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सही रूप से गुरुजी से जुड़ाव मेरा 2024 में हुआ जब मैं इंडिया आई हुई थी। मुझे गुरुजी के दर्शन अपनी सहेली के सहयोग से हुए। मैं और मेरी सहेलियां नेपाल घूमने गई थी और संगत जी, नेपाल में मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था और पेट में काफी दर्द हो रहा था। मेरी सहेली मंजू, जो मेरी बचपन की सहेली है, गुरुजी की अनंत भक्त है, वो काफी घबरा गई थी और मुझे हौसला दे रही थी कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। और संगत जी, किसी तरीके से हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। तब मेरी दोस्त ने कहा कि हम यहाँ गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं, पर मैं काफी बीमार होने के कारण कह
कह रही थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगी, पर उसने कहा तुम चलो, तुमको अच्छा लगेगा। अब संगत जी, जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो बस मंदिर के बहुत करीब रास्ते पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि हमें कार यहीं रोकनी पड़ेगी और पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, मुझे डर था कि मैं पैदल कैसे जाऊंगी, पर गुरुजी की कृपा हुई और हम गाड़ी को मंदिर तक ले जा पाए। और संगत जी, वहाँ पर VIP लाइन में खड़े हुए तो वहाँ अंदर जाने का भी जल्दी मौका मिल गया। वह अंदर जाकर नजारा ही अलग था। कुछ समय के लिए संगत जी, मेरे आसपास क्या चल रहा है मैं सब कुछ भूल गई, गुरुजी के स्वरूप को देखती ही रही। उसके बाद संगत जी, हमें चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मिला। मैंने ले तो लिया, लेकिन डर के कारण नहीं खाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें मिर्ची होगी। संगत जी, मैं तब तक गुरुजी के प्रसाद का महत्व नहीं जानती थी, परंतु गुरुजी की इतनी मेहर मुझ पर हुई और गुरुजी के लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद का महत्व मैं जान पाई। मेरी बीमारी के लिए मेरा ऑपरेशन होना था, पर नहीं हुआ। गुरुजी ने मेरी बीमारी को दवा तक ही रखा और उनके आशीर्वाद से मैंने बहुत जल्दी रिकवर किया। जबकि संगत जी, मेरे घर वाले बहुत डर गए थे कि अब ये नहीं बचेगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। पर गुरुजी ने तो कुछ और ही सोच के रखा था। जिस सहेली ने मुझको गुरुजी से मिलाया, मैं उसका दिल से शुक्राना करती हूँ। उसके घर में ही मैंने गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए थे। उनके घर में गुरुजी ने शहद वर्षा की थी। उसके बाद तो गुरुजी ने अपने साथ ऐसा जोड़ा संगत जी कि मेरी लाइफ ही बदल दी। मैं रोज गुरुजी से बातें करती हूँ और वो मेरे हर सवालों का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतना प्यार दिया और दे रहे हैं। बस इस तरीके से सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अपना प्यार देना, अपना आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सोनम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से पिछले 4 महीनों से जुड़ी हूँ। मैं क्या जुड़ी हूँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे स्वयं खुद ही जोड़ लिया है। मैं अपनी फ्रेंड का स्टेटस देखती थी और वो अक्सर गुरुजी का स्टेटस लगाती थी, तो मैं सोचती थी कि ये कौन है जिनका मेरी फ्रेंड स्टेटस लगाती है। फिर मैंने सोचा कि कोई तो होंगे, और जब मैं गुरुजी को देखती थी तो हाथ जोड़कर गुरुजी को प्रणाम कर लेती थी। उसके बाद मैंने गुरुजी को यूट्यूब पर देखा और उनकी वीडियोस देखे, तो वीडियो में बड़े बड़े लोग उनके सामने सर झुका रहे हैं और बहुत भीड़ है, बहुत लोग मान रहे हैं। फिर भी संगत जी, मैं यही सोचती थी कि पता नहीं ये कौन से गुरुजी हैं। और फिर एक दिन संगत जी, मैंने गुरुजी का वीडियो सत्संग देखा। मैं उनके सत्संग देखने लगी और अक्सर ही मुझे गुरुजी का स्वरूप कहीं ना कहीं नजर आने लगा। फिर गुरुजी मेरे सपने में आए और मैंने देखा कि सत्संग हो रहा है और बहुत सारी संगत बैठी हुई है। फिर मैं सोचने लगी कि पता नहीं क्यों ये मेरे सपने में आए हैं। उसके बाद मेरी बड़ी दादी जी, जो गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, वो मेरे घर आए और उन्होंने बताया कि उनको बड़े मंदिर जाना है और लोटा ब्लेस करवाना है। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में सब बताया। फिर मैंने सोचा कि यह तो मैंने देखे हैं, और फिर मुझे पता चला कि मेरी छोटी बहन भी गुरुजी को मानती है। तो वो लोग बड़े मंदिर गए और वहां से मुझे उनका स्वरूप मिला। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और मैं बहुत प्रेम से गुरुजी के स्वरूप को घर में लेकर आई और बहुत खुशी खुशी मैंने गुरुजी को विराजमान किया और मैं अंदर से बहुत खुश हो रही थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। संगत जी, मैंने गुरुजी का वेलकम बैंड लगा दिया और मैं नाचने लगी। मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे किसी ने बताया भी है कि नहीं कि ऐसा करना है, पता नहीं कैसे। और बस जब गुरुजी मेरे घर में आए, मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे साथ है, मेरे घर में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी रक्षा कर रही है। संगत जी, इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि अभी इसी साल में एक बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ होने वाला था। मैं किचन में खाना बना रही थी और कुकर में अचानक ही आग लग गई। और संगत जी, किचन में बहुत सारा सामान रखा हुआ था और कुकर में आग की लपटें ऊपर तक जा रही थी और पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैं उसको कुकर को ही लेकर बाहर आ गई। मुझे ये डर था कि कहीं घर में आग न लग जाए, मेरे बच्चों को कुछ न हो जाए, और मैं बहुत घबराई। लेकिन उस दिन मैं बहुत बाल बाल बची। कुछ भी हो सकता था संगत जी मेरे साथ, और मुझे तब पता नहीं संगत जी क्यों एक ऐसा एहसास हुआ कि मुझे किसी ने बचाया है। इससे पहले भी एक बार ऐसे ही रात में आग लग गई थी फ्रिज में और मेरी अचानक ही आंख खुल गई, और उस दिन भी हम लोग बहुत बाल बाल बचे थे। तो संगत जी, हमें ऐसा लगता था कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हम लोगों को बचा रही है। जब मैं यूट्यूब पर गुरुजी को पहली बार देख रही थी तो मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि तुझे नवी गाड़ी ब्लेस कर दी है, तुझे घर ब्लेस कर दिया है। तो मैं सोचने लगी कि मेरे पास तो पहले से ही गाड़ी है, मेरे पास ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं। मुझे बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि नई गाड़ी आने वाली है, नई गाड़ी आने वाली है। फिर पता नहीं कैसे सिचुएशन बनी और हम लोगों ने वाकई में संगत जी नई गाड़ी परचेज कर ली। और उसके बाद संगत जी, हम गुरुजी को अपने घर में लेकर आए, सत्संग सुने। हालांकि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, लेकिन संगत जी, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि गुरुजी घर में आए हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं, फिर ये परेशानियां क्यों आ रही है। जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी परेशानी और कोई बहुत बड़ी विपदा से हमें गुरुजी बचा रहे
हो और मुझे जो भी परेशानी अभी चल रही है गुरुजी एक दिन वो सभी कुछ खत्म कर देंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सभी के साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रेशम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं रेशम आंटी दिल्ली से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं बेसिकली रांची झारखंड से हूँ। मेरी शादी दिल्ली में हुई है। संगत जी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड का है। एक्चुअली संगत जी, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी बहुत बड़ा, और वो इंडिया से बाहर थे। और संगत जी, मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। मैं इंडिया में थी और मैं चाह करके भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बस दिन रात संगत जी गुरुजी से अरदास करती रही कि बस वो ठीक हो जाए, गुरुजी उनको ठीक कर दो। और फिर संगत जी, मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि कुड़िए तू चिंता न कर, 7 दिन के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और बस संगत जी, 7 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड मेरे पास इंडिया पहुंच गए। हालांकि उनको बहुत सारी दिक्कतें थी, बट गुरुजी की कृपा से वो सारी दिक्कतें दूर हुई। और आज संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से वो पूरी तरीके से ठीक है। आज मैं रांची में हूँ और ये सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ही मेरे माता पिता, मेरे सब कुछ है। संगत जी, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे पति और मेरे बच्चे के। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखना, ख्याल रखना, और ऐसी ही कृपा गुरुजी पूरे संगत परिवार पर भी बनाए रखें। संगत जी, फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की कृपा से आपके साथ अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।